जरा सोचिए, किसी के पास वो सब कुछ हो जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था, लेकिन फिर भी अंदर से वो बिल्कुल खाली हो। आज हम जैक की कहानी के जरिए इसी खालीपन को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं खुद को जोड़ सकें। ये एक जुमला, लेकिन इसमें पूरी कहानी छुपी है। एक ऐसा शख्स जो कामयाबी की हर सीढ़ी चढ़ गया, लेकिन खुशी की मंजिल वो कहीं पीछे रह गई। आखिर ऐसा होता क्यों है कि सब कुछ हासिल करके भी इंसान अंदर से खोखला महसूस करता है? तो जैक जिस कैफियत से गुजर रहा था ना, इसे हम एक तरह की नादीदा उदासी कह सकते हैं। ये वो खामोश दुख है जो बाहर से तो नजर नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान की रूह को खाता रहता है। यहाँ देखें, जैक की जिंदगी में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ तो वो कामयाब इंसान था, दोस्तों में घिरा हुआ, सब कुछ बेहतरीन, और दूसरी तरफ वही शख्स अंदर से बिल्कुल तन्हा और खाली था। ये वो दिखावा है जिसे आजकल बहुत से लोग जी रहे हैं, यानी सिर्फ जिंदा रहना, जिंदगी को असल में महसूस ना करना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जैक का मसला डिप्रेशन नहीं था, बल्कि एक गहरी लाताल्लुकी थी। मतलब एक ऐसा एहसास कि जिस्म तो काम कर रहा है, लेकिन रूह कहीं खो गई है। बिल्कुल उस फोन की तरह जिसकी बैटरी तो फुल है, लेकिन सिग्नल एक भी नहीं। वो जिंदगी के तजुर्बे से ही कट चुका था। तो सवाल यह है कि आखिर ये लाताल्लुकी आती कहाँ से है? इसकी जड़ें उस माशरती सोच में है जो हमें सिखाती है कि खुशी मुस्तकबिल में मिलने वाला कोई इनाम है। ये मैं खुश हूँगा जब वाला वो खतरनाक झूठ है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और ये दौर तो शायद हम सब की कहानी है। स्टूडेंट थे तो सोचा ग्रेजुएशन के बाद खुशी मिलेगी, फिर नौकरी, फिर प्रमोशन, और ये मंजिल हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। हम बस भागते रहते हैं, हाल में जीना तो जैसे भूल ही जाते हैं। और इस पूरी सोच के पीछे जो सबसे बड़ा झूठ है ना, वो ये है कि खुशी कमानी पड़ती है। इसी ये ख्याल ने हमारी जिंदगी को एक ना खत्म होने वाले इम्तिहान में बदल दिया है, जहां हम हमेशा कुछ साबित करने, कुछ हासिल करने में लगे रहते हैं और कभी भी काफी महसूस नहीं करते। लेकिन फिर कहानी में एक अहम मोड़ आता है, जब जैक ने खामोशी में ये दरियाफ्त किया कि असल मसला उसकी जिंदगी में नहीं, बल्कि उसके अपने जहन में है। और यही वो लम्हा था जहां जैक पर हकीकत खुली। उसे एहसास हुआ कि उसकी असल थकावट काम या हालात की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने ख्यालात की ना खत्म होने वाली दौड़ से थी। मतलब उसका अपना जहन ही उसका सबसे बड़ा कैद खाना बन चुका था। उसे समझ आया कि उसकी जो फितरी खुशी है ना, वो कहीं गई नहीं, बस जहनी शोर की कई परतों तले दब गई है। हर वक्त सोचना, मुस्तकबिल का खौफ, माजी का पछतावा और हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश, यही वो जंजीरें थीं जिन्होंने उसके सुकून को कैद कर रखा था। तो इस खामोशी से सबसे बड़ा सबक क्या मिला? यही कि असल जंग बाहर नहीं, अंदर है। किसी की बैरूनी जिंदगी कितनी ही बेहतरीन क्यों ना हो, अगर उसका अपना जहन ही बेचैन है तो खुशी महसूस करना नामुमकिन है। हकीकी तब्दीली हमेशा अंदर से शुरू होती है। लेकिन अब आती है कहानी की सबसे हैरानकुन बात। क्या हो अगर मैं ये कहूं कि हम अक्सर खुद अपनी खुशी के दुश्मन होते हैं, कि हमें बेचैनी और तनाव में एक अजीब सा मानूस सा सुकून मिलता है। लेकिन क्यों? आखिर कोई अपने ही सुकून का दुश्मन क्यों बन जाता है? इसका जवाब हमारी नफ्सियात की गहराइयों में छुपा है। वजह यह है कि हमारा दिमाग उस चीज की तरफ लौटता है जो उसे मानूस लगती है, भले ही वो तकलीफदा क्यों ना हो। अगर कोई बचपन से तनाव और परेशानी का आदी हो तो उसका दिमाग सुकून के लम्हात में भी बेचैनी महसूस करेगा और वापस उसी जानी पहचानी तकलीफ की तरफ भागेगा। हम सब चाहते हैं कि हमें सुकून और खुशी मिले, लेकिन हमारा दिमाग अक्सर हमें तनाव, बेचैनी और खुद पर शक करने के पुराने मानूस रास्ते पर वापस ले जाता है। ये एक ऐसी आदत है जिसे हमने लाशूरी तौर पर खुद ही अपनाया होता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल यह है कि खुशी को कोई इनाम या मंजिल समझना छोड़ दिया जाए और इसे रोजाना की एक मश्क के तौर पर अपनाया जाए। अपनी अंदरूनी दुनिया की जिम्मेदारी खुद ली जाए। और ये वो लम्हा था जब जैक ने दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़ा और खुद से सवाल किया, कोई और मेरी मदद क्यों करेगा जब मैं खुद अपनी मदद करने को तैयार नहीं? ये जिम्मेदारी कबूल करने का पहला और सबसे अहम कदम था। तो जैक के सफर से हमें ये तीन बहुत ही वाज़ेह इक़दामात मिलते हैं। पहला, इल्ज़ाम तराशी बंद की जाए। दूसरा, अपने जहन के मुहाफ़िज़ बने और अपनी अंदरूनी दुनिया का ख्याल रखें। और तीसरा, माजी और मुस्तकबिल की फ़िक्र छोड़कर हाल में जीना सीखें। और ये वो चार जहरीली आदतें हैं जो खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। हर मनफी सोच को सच मानना,
अपनी जिंदगी का दूसरों से मुवाजना करना, दूसरों की मंजूरी के लिए जीना और हमेशा अगली बड़ी चीज के पीछे भागते हुए हाल को नजरअंदाज करना, इनको पहचानना ही तब्दीली का आगाज है। तो आखिर में हकीकी खुशी है क्या? ये कोई आतिशबाजी या बड़ा जश्न नहीं है। ये तो बस आसानी से सांस लेना है, दिखावे के बगैर जीना है, शर्मिंदगी के बगैर आराम करना है। ये खुद को वैसा ही कबूल करना है जैसा इंसान है, किसी की इजाजत के बगैर। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने का है, अगर खुशी हमेशा से हमारे अंदर ही थी तो हम अब भी ऐसी किस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमसे हमारा सुकून छीन रही है? और याद रखने की बात यह है कि जिस लम्हे इंसान भागना छोड़ देता है वो खुशी को पाता नहीं बल्कि उसकी तरफ लौट आता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।